हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको 3 पैरेलल लाइंस गिवन है विच आर ए बी, योर सी डी एंड योर ई एफ। ठीक है, एंड दे आर, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक रे। दिस इज़ योर एंगल एक्स, दिस इज़ योर वाई एंड दिस इज़ जेड। सो उसने आपको बोला है कि वाई और जेड का जो रेशो है, ठीक है, सो यू आर गिवन क्या है, दैट y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 and AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. We have to find the value of x. ठीक है, हमें x का वैल्यू ढूंढना है। सो x का वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, इजंट वील हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि अगर आप पैरेलल लाइंस का रूल देखोगे, सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो फ्रॉम alternate angle we know that x will be equal to z. x का वैल्यू z के इक्वल होगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सो अगर ये एंगल y है, सो द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिस विल ऑल्सो बी y। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो ये बन ही रहे हैं ना, इवन दो पैरेलल लाइन को इट इज़ इंटरसेक्टिंग। सो अगर हम इस लाइन को अकेला माने, सो यू विल गेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सो यू नो दैट एंगल सी, let's assume that this point is O. So angle CO, okay, they have not given the name, let us also not go into that, ठीक है। So we know that these two are alternate angles and angle DOZ will plus adding will be equal to FZO, and these will be adding to 180 degrees by the law of interior angles of two parallel lines, ठीक है। सो यू नो दैट y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हमें z का वैल्यू निकालना है और हमें y का वैल्यू भी जो है वो रेशो में गिवन है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are given this, right? Y by z is equal to 3/7. So we will find the value of y in the form of z and put it in this equation. So we have 3/7z plus z is equal to 180 degrees. So you have 10z by 7 is equal to 180 degrees. 0 से 0 काट देते हैं. So you have 18 into 7 is the value of your z and which is the value of your x. ठीक है. सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है. आई विल जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट अगेन फॉर यू वंस, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज़, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने बोला कि जो आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो पहले तो हमने देख लिया कि वो z के इक्वल होगा, ठीक है. वी सिंपली सेड दैट इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू z, ठीक है. उसके बाद हमें y और z के बीच का रिलेशनशिप गिवन था. सो वी नीडेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है. सो हमें ये पता है कि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सिंस दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, we very easily found the value of z, right? We very easily found the value of y in terms of z, and once we did that, we simply substituted z is equal to x. So once we multiplied this, we'll get 126 degrees, which is your value of x as well, ठीक है.